आज डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की आज हमने मीटिंग बुलाई थी और ये एक इमरजेंसी मीटिंग इसलिए बुलाई गई क्योंकि जो इविक्शन ऑर्डर गवर्नमेंट ने पास किया है अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले, जिसमें पूरे यूटी के अंदर इस वक्त जो है हाहाकार चल रही है, सभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर। और ख़ासकर ये वो ऑर्डर है जिससे जो गरीब लोग हैं जो स्टेट लैंड पे हैं या रोशनी एक्ट के तहत जिनको रजिस्ट्रेशनें हुई हैं उन लोगों को इविक्ट इस वक्त गवर्नमेंट ने दिया है और उसकी जो डेडलाइन है वो 31 जनवरी रखी गई है। उसी के तहत क्योंकि जब हमने देखा कि सभी एरियाज़ के अंदर इस वक्त जो है लोग तजब्जब में हैं और एक नुमाइंदा होने के नाते इस वक्त अगर हम 3 टायर सिस्टम में हैं, जो डीडीसीज हैं, बीडीसीज हैं, पीआरआईज हैं, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों के इश्यूज़ को जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो इविक्शन ऑर्डर जो है पास किया गया है ये गवर्नमेंट जो एंटी पीपल है, क्योंकि वो पीपल जो इस वक्त अपनी रोजी रोटी जो है उस अपने उस चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे रोशनी एक्ट के तहत वो लोग या गाय चराई है, क्योंकि इसमें गाय चराई को भी जो है मेंशन किया गया है। ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉपुलेशन है वो पुअर पॉपुलेशन है और अपनी क्योंकि इतना ज़्यादा इनकम सोर्स हमारे लोगों के पास नहीं है कि वो या तो सेल्फ डिपेंडेंट हों या कोई इंडस्ट्रियल स्टेट ऐसी हो जहाँ पे वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। ज़्यादातर हमारे लोग जो हैं वो किसान हैं, फार्मर्स हैं और उनके पास जो अराजी है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि हम वो उससे कोई बड़ा ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ अगर काम कर रहे हैं तो अपने फैमिली को जो है अफोर्ड कर रहे हैं, उनका पेट पाल रहे हैं। अगर ये ऑर्डर इस वक्त इम्प्लीमेंट होता है तो सबसे बड़ा झटका जो है वो जम्मू कश्मीर को लग सकता है, क्योंकि ये जब इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं उन्होंने ग्रो मोर फूड के तहत जो है जम्मू कश्मीर को जो सरकारी अराजी थी, क्योंकि हमारी जो जे.एंड.के थी बहुत जे.एंड.के थी, इसमें मालिकाना हुकूक नहीं थे, बहुत सारे लोग जो थे लैंडलेस थे, उनके पास अपने ओनरशिप नहीं थी। वो ओनरशिप देने के लिए और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये ऑर्डर निकाला था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो सरकारी अराजी दी जाए जिस पे वो अपनी रोजी रोटी और अपना सिस्टम जो है वो चला सकें। उसके बाद ये जो है LB619 ऑर्डर LB6 के तहत जो 1957 में पास हुआ, उसके तहत जो है उनकी गवर्नमेंट की मर्जी से लोगों को जो है वो अराजियाँ जो है उन पे उन लोगों को बिठाया गया, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है उसमें कोई पॉलिसी नहीं बनी। उसके साथ साथ एक जे.एंड.के गवर्नमेंट ने पहले भी 2008 में रोशनी एक्ट के तहत जो है एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई और इसमें बाज़ाब्ता एक फीस मुकर्रर की गई, एक रॉयल्टी मुकर्रर की गई, जो लेवी जिसको बोलते हैं वो मुकर्रर की गई। और आप देखेंगे करोड़ों के हिसाब से इस वक्त लोगों ने जे.एंड.के के अंदर जो गरीब लोग हैं उन्होंने वो लेवी वो रॉयल्टी जो है गवर्नमेंट को सबमिट की और उसके बावजूद उसके बाद 80% लोगों को रजिस्ट्रेशन भी मिली और बाज़ाब्ता मालिकाना हुकूक उनको दिए गए। उसके बाद आज जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है जिस ऑर्डर के तहत उनको सबको इविक्ट कर रहे हैं और रोशनी एक्ट को हाई कोर्ट ने पहले ही एक रिपेल किया, जो उसको उस रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल किया गया रोशनी एक्ट के। और आज हमें यह देखने को मिला कि रोशनी एक्ट, गाय चराई और स्टेट लैंड तीनों लैंडों को जो है गवर्नमेंट जो है वापस ले रही है और उसको ये नाम देके कि ये इंक्रोचमेंट है। हालांकि ये इंक्रोचमेंट नहीं है, बल्कि ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने, गवर्नमेंट ने खुद इन लोगों को उन जगहों पे बिठाया और उसके तहत जहां आप अर्बन एरियाज में देख लीजिए, अर्बन एरियाज में अगर आपको लोग मिलेंगे जो दो मरला, 3 मरला, 4 मरला, 10 मरला या एक कनाल पे जिन लोगों ने मकान बनाए हैं, उसमें वो लोग हैं जो मिलिटेंसी के दौरान जिस वक्त पीक थी मिलिटेंसी जे.एंड.के के अंदर, ये वो लोग हैं जिसमें पुलिस है, जिसमें मीडिया है या जिसमें वो लोग हैं जो असिस्ट कर रहे थे मतलब इंडिया गवर्नमेंट को
तो उन लोगों को जो है उस इलाके से भागना पड़ा, क्योंकि मिलिटेंसी इतनी ज्यादा थी कि उनकी जानों को खतरा था। वो यहाँ से मूव होके अर्बन एरियाज में वही लोग गए हैं और उन्हीं लोगों ने वहां कब्जा नहीं किया है, बल्कि उन लोगों ने वहां पे जो गवर्नमेंट ने उन लोगों को जमीनें दी थी, जो सरकारी लैंड पे जो है उन लोगों को बिठाया था, उसी लैंड को उन लोगों ने वहां पे खरीदा है, बाज़ाब्ता खरीद के वो लोग वहां पे मकान बनाए हैं अर्बन एरियाज में। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर इस वक्त, हालांकि अभी कल जो है सुबह भी एलजी साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें गरीब लोगों को हम नहीं छेड़ेंगे, इसमें हम 5 मरला या 10 मरला जो मकान है उसको नहीं, 2 मरला मकान है उसको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त हाहाकार मची, हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त रोशनी एक्ट का चराई स्टेट लैंड डिमार्केट किया गया है, और आप जहां तक ये देख रहे हैं कि अगर हम उनको नहीं छेड़ रहे हैं, बल्कि हम तो उनका नाम उनकी रजिस्ट्रेशन से काट चुके हैं। जहां आपने देखा कि जब पहले नकल होती थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जब हम नकल लेते थे, उसमें जो फर्स्ट लाइन में सरकार लिखा होता था और उसके आगे एक कॉलम था जिसमें लिखा था नाजायज कब्जा, और उस आदमी का नाम होता था जिसका उस पे कब्जा होता है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने उन सारे नामों का वहां से हटा के कंप्लीटली सरकार बना दिया है। अगर आज आप नकल लेने जाएंगे, भले ही आप उस लैंड पे बैठे हैं, लेकिन आपका कब्जा, आपका नाम वहां आपको नहीं मिलेगा। तो किस सूरत में अगर आज हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन फिर भी क्या वो कल उस पे क्लेम कर सकता है कि मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ, 100 साल से रह रहा हूँ? तो वो लोग आज जो हमारे गांव में, आप गांव की बात लीजिए, गांव में लोगों के पास मलकियत जमीन, हमारे पास कम से कम इस वक्त 50% वो लोग हैं जिनके पास मलकियत है ही नहीं, टोटली कंप्लीटली मलकियत नहीं है। और हम J&K के अंदर रह रहे, हम पंजाब या बाकी स्टेटों की तरह नहीं है जिनको हजारों एकड़ की जमीनें हैं, वो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं, उनके पास मलकियत जमीनें हैं। हमारे लोगों के पास सिर्फ 2 कनाल, 3 कनाल या 5 कनाल मलकियत जमीन है, और उसी जमीन पे वो लोग इस वक्त सदियों पे रह रहे हैं। और वहां पर जब उनके आगे फैमिलीज बड़ी हैं, वो फैमिलीज इस वक्त बाइफरकेट होके स्टेट लैंड तक जा पहुंची, और वहां पर कुछ ऐसे हमारे 50% से 60% लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बिल्कुल स्टेट लैंड पे जिनको हिस्सा मिला है, बाज़ाब्ता उनका हिस्सा इस वक्त उस स्टेट लैंड पे मिला है। तो क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अगर आप उसको इस वक्त एविक्ट कर रहे हैं, अगर आपने सरकारी जमीन से उसका नाम ही हटा दिया है कब्जे से, तो कल वो कैसे क्लेम कर सकता है कि मैं इस जमीन पे रह रहा हूं? और दूसरा मैं ये कहूंगी, जहां तक गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जो है गरीबों को नहीं बोलेंगे, हमें बड़े बड़े लोगों को जो है टारगेट करना है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि फिर वो पॉलिसी अलग होनी चाहिए थी। उस पे जो है कंप्लीटली एक इविक्शन ऑर्डर, जनरल ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि लोग इस वक्त, कई लोग हमारे ऐसे हैं कि जो इस वक्त हार्ट अटैक के उस कगार पे हैं, और हम उनको बार बार भरोसा दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कब तक हम उनको दिलासा देंगे? मैं ये जरूर कहना चाहूंगी अपनी काउंसिल की तरफ से, इसमें कोई पार्टी नहीं है, हाँ ये काउंसिल है, इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन की काउंसिल है, और 3 टायर सिस्टम, BDC, DDC, PRI सबकी तरफ से मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट को एक क्लियर पॉलिसी लेके आना चाहिए, और इसमें इनको आगे जाके, जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमी बढ़ाएंगे, अगर हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम हर एक बाशिंदे को रोटी, कपड़ा, मकान, इस वक्त जम्मू कश्मीर पूरे इंडिया के अंदर वाहिद एक स्टेट है जहां पर रोटी, कपड़ा, मकान हमारे हर फर्द के पास है। और आप बाकी स्टेटों की तरफ देख लीजिए कि वहां पर जो 60% से अब जो लोग रहते हैं वो लैंडलेस हैं, हाउसलेस हैं, लेकिन वाहिद एक जम्मू कश्मीर है जिसको अपना घर, अपनी रोजी रोटी खुद कमा के खाता है। अगर गवर्नमेंट इस चीज को आगे ले जाना चाहती है तो वो एक पॉलिसी लेके आए, कंप्लीटली एक पॉलिसी क्रिएट करे, उस पॉलिसी के तहत इन लोगों को रेगुलराइज करे। और खासकर मैं तो चाहूंगी कि जहां खुशहाली की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, हमारी कॉलोनीज रेगुलराइज होनी चाहिए थी। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट से, क्योंकि हम नुमाइंदे हैं, हमें जवाब देना हो मुश्किल हो जाता है, हमें लोगों के पास जाना मुश्किल हो जाता है। हमने लोगों से ये वादे किए हैं कि हम आपके फंडामेंटल राइट्स को, आपके हकूक को प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें इनके इशू को उठाना हमारा फर्ज है।
और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूंगी, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो आपने ये ऑर्डर निकाला है इसको रोल बैक करें और एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत आप आए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त जो तजब्जब है, जो गरीब लोगों के अंदर जो इस वक्त जो हाहाकार मची है, हर घर में इस वक्त जो है दिया बुझ गया है, उस दिए को अगर आप जलाना चाहते हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, आप क्लियर पॉलिसी बनाएं। आप हम नहीं कहेंगे कि जो कल्प्रिट है उसको आप बचाएं, उसको आप सजा दें, लेकिन उस सजा के साथ उस गरीब को ना आप बेघर करें, जो गरीब सदियों से उस जमीन पे बैठा है, उस जमीन की से वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, वो किसान है। आपने इंडस्ट्रियल स्टेट अगर आपने इस जम्मू कश्मीर में बनाई होती तो शायद लोगों को जो है कुछ राहत मिलती, लेकिन हमारे लोगों के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है कि जहां से वो अपनी फैमिली को अफोर्ड कर पाएगा। तो मैं जरूर कहें अपनी काउंसिल की तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कॉलोनीज बनाई जाए, और जिन लोगों को इस वक्त उन जमीनों से निकाला जा रहा है उन लोगों को जो है प्रॉपर तरीके से, अगर ये ऑर्डर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ में ही एक ये ऑर्डर भी लेके आना चाहिए कि अगर जिन लोगों को आप बेघर कर रहे हैं, जिन लोगों को आप एविक्ट कर रहे हैं, क्या उनके लिए आपने क्या पॉलिसी बनाई है, उन लोगों को आप कहाँ रख रहे हैं, वो अपनी फैमिलीज लेके कहां जाएं, उनके लिए कौन सी जगह है जहां वो आगे आने वाला जो उनका फ्यूचर है, वो अपना फ्यूचर उन बच्चों का कैसे बनाए। तो मैं चाहूंगी या वो पॉलिसी क्रिएट की जाए और या जो है इस ऑर्डर को रोल बैक किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो कॉलोनीज हैं वो रेगुलराइज हों। और हम तो चाहते हैं कि हम आगे की तरफ बढ़ें, हमें ये दिख रहा है कि हम पीछे जा रहे हैं। ये मेरी गुजारिश रहेगी अपनी काउंसिल की तरफ से। और आज हम इस ऑर्डर की ये जो लॉ है, जो आपने ऑर्डर निकाला है, मैं तो इसको ये कहूंगी कि ये इस वक्त का एक अनफॉर्चुनेट डिसीजन है जम्मू कश्मीर के लिए, जो मैं कहती हूँ कि सदियों तक हम लोगों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इस ऑर्डर को वापस लेना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इस जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगी कि इस ऑर्डर को जो है रोल बैक किया जाए, इस ऑर्डर को रिवाइज किया जाए और एक प्रॉपर पॉलिसी से लोगों के बीच में इस ऑर्डर को डाला जाए, ताकि जो तजब्जब इस वक्त है, अभी तो ये सिर्फ जो है हाई लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अगर ये ऑर्डर जो है टाइमली इसको नहीं रिवाइज किया गया तो वक्त आने वाला है कि लोग सड़कों पे आएंगे। और यहाँ पर वो जो फार्मर्स का जो ऑर्डर निकला था, आपको लास्ट में इस ऑर्डर को वापस लेना पड़ेगा, लेकिन लोगों को जो नुकसान होगा वो जो है गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। तो मैं इसी के साथ अपना जो है इशू जो है यहाँ पर खत्म करती हूँ। शुक्रिया।